Hello students, how are you? I hope you all are doing great. Today, I Sonam Kumari from Unix Publication is going to teach our next chapter, that is plants around us. तो इस चैप्टर से आपको ये समझ में आ गया होगा हम प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। हमारे आसपास कितने सारे पौधे होते हैं, राइट। आपने देखा होगा इवन ग्रास जो आप देखते हो वो भी एक प्लांट ही है ना। वो कौन से प्लांट की कैटेगरी में आता है हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आप अपने आसपास देखा होगा आपने कि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, ट्रीज होते हैं, है ना। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं हमारे आसपास। लाइक आपने देखा होगा रोज प्लांट्स हो गए, मैरीगोल्ड के प्लांट हो गए, डिफरेंट फ्लावर्स के हो गए, कुछ हर्ब्स होते हैं लाइक मिंट का देखा होगा आपने, है ना। जो पुदीना होता है, कोरिएंडर होगा, है ना। वो डिफरेंट क्या है, प्लांट्स की कैटेगरी में ही आता है। जो लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अब क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा है यहाँ पे ट्यून इन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक द थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड क्रॉस द थिंग्स दैट वी डू नॉट गेट फ्रॉम द प्लांट्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको देख सकते हैं एज यू कैन सी, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। यहाँ पे पिक्चर्स में टिक करना है आपको, लाइक द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, एंड जो प्लांट्स नहीं मिलते हमें उस पर क्रॉस करना है। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर किससे बनता है, पेपर से, राइट। तो पेपर कहाँ से आता है, ट्रीज से आता है ना। तो ट्रीज वो भी प्लांट की कैटेगरी में आता है, तो हम यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। ओके। देन ग्लू, ये भी प्लांट से मिलता है हमें, तो वी विल पुट अ टिक मार्क हियर। बेल्ट, ये बेल्ट है ना, तो बेल्ट किससे बना होता है, लेदर से, राइट। तो लेदर किससे मिलता है हमें, प्लांट से नहीं मिलता हमें, ये एनिमल्स के स्किन जो होते हैं उससे मिलता है। तो ये प्लांट प्रोडक्ट नहीं है, तो हम इस पे क्रॉस कर देंगे। ओके। देन यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कॉटन, कॉटन भी प्लांट प्रोडक्ट है एज यू नो, तो यहाँ पे हम टिक मार्क कर देंगे। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो मीट। मीट क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है या फिर क्या है, ऑब्वियसली इट्स अ एनिमल प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। ओके। देन फर्नीचर, फर्नीचर किससे बनता है, वुड से, है ना। और वुड कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट से, ट्रीज से, राइट। तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। ओके। देन मिल्क, कहाँ किससे मिलता है हमें मिल्क, काउ, बफेलो, राइट। तो हाँ यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे, इट्स नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये फ्रूट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, प्लांट्स, ट्रीज, है ना। लाइक एप्पल, एप्पल कहाँ से मिलता है आपको, ट्री से ना। तो वी विल पुट अ टिक मार्क हियर आल्सो। देन हियर इज ग्लास। अब ग्लास किससे कहाँ से मिलेगा आपको, प्लांट से तो नहीं मिलता, है ना। तो यहाँ पे वी विल पुट अ क्रॉस। देन वेजिटेबल्स, ये भी प्लांट प्रोडक्ट है, वी विल पुट अ टिक मार्क हियर। देन परफ्यूम, स्टूडेंट्स यहाँ पे परफ्यूम की स्पेलिंग सही कर लेना, इट्स परफ्यूम, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे परफ्यूम है, परफ्यूम व्हाट डू यू थिंक, परफ्यूम कहाँ से मिलता है, आप जो परफ्यूम स्प्रे करते होगे ना खुशबू के लिए, है ना, फ्रेग्रेंस आती है, तो कहाँ से मिलता है, व्हाट डू यू थिंक। फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स में खुशबू आती है ना, लाइक आप सपोज करो जैस्मीन हो गया या रोज हो गया, उससे अच्छी स्मेल आती है, खुशबू आती है, तो उससे हमें परफ्यूम मिलता है। तो परफ्यूम हमें रोज से मिलता है, तो रोज कहाँ पे होता है, प्लांट्स है, तो है ना, ये भी प्लांट प्रोडक्ट है। तो वी विल पुट अ टिक मार्क हियर आल्सो। ओके। तो ये हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं हम इन टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो सबसे पहला टाइप कौन सा है हमारा, ट्रीज। तो ट्रीज कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं, है ना। उसके जो ट्रंक होते हैं, उसके जो स्टेम होते हैं वो थिक होते हैं, बहुत थिक होते हैं, वुडी होते हैं, राइट। तो वो क्या होंगे, ट्रीज। आपकी हाइट से भी बहुत बड़े होते हैं, है ना। लाइक एग्जाम्पल ले लो, मैंगो ट्री आपने देखा होगा, है ना, ऑरेंज ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया, ये सब क्या है, ट्रीज की कैटेगरी में आते हैं। बड़े बड़े जो होते हैं ना प्लांट, वो ट्रीज की कैटेगरी में आते हैं। ओके। सो लेट्स रीड आउट, वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। मैंने जैसे कि बताया बहुत बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े, है ना, वो क्या आते हैं, ट्रीज की कैटेगरी में आते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रीज। दे आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, टॉल होते हैं।
दे हैव अ थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम कॉल्ड अ ट्रंक. उनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं, वुडी होते हैं, है ना. तो वो क्या कहलाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक. क्या कहते हैं हम, ट्रंक कहते हैं. दे लिव फॉर मेनी ईयर्स. जो ट्रीज होते हैं वो 1 साल 2 साल नहीं रहते, वो बहुत सालों तक रहते हैं, है ना. लाइक कुछ ऐसे भी ट्रीज होंगे जो कि 50 ईयर्स क्रॉस कर लेंगे. बहुत पुराने पुराने ट्रीज होते हैं, लाइक 100 ईयर्स भी होते हैं, है ना. तो वो डिपेंड करता है, बट वो बहुत सालों तक जीते हैं. पीपल हो गए, नीम, मैंगो, बैनियन एक्सेट्रा आर सम कॉमन ट्रीज. ये सब क्या है, एग्जाम्पल है ट्रीज के. ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैंगो ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया, ऑरेंज ट्री हो गया, पीपल ट्री हो गया, बैनियन ट्री हो गया. ये सब क्या है, ट्रीज हैं. ओके, इसके जो ट्रंक होते हैं वो बहुत ही वुडी होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, और बहुत बड़े बड़े होते हैं. तो ये ट्रीज की कैटेगरी में आता है. नाउ लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट. जैसे यहाँ पे आप पिक्चर्स वगैरह देख सकते हो, नीम ट्री, बैनियन ट्री, कोकोनट ट्री, है ना. यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ ट्री दिया हुआ है. लाइक यहाँ पे जैसे कि ये मैंने आपको बताया बहुत ही वुडी होता है. ये जो स्टेम है इसका, ट्री का, ये बहुत ही वुडी होता है, ब्राउन होता है, थिक होता है. तो इसको हम ट्रंक कहते हैं. ये ब्रांचेस होते हैं ट्रीज के. ये जो पार्ट है ट्री का, ये ट्रंक है. एंड दीज आर कॉल्ड ब्रांचेस. ये जो दिख रहा है ये ब्रांचेस है. एंड दीज आर कॉल्ड फ्रूट्स. फ्रूट्स दिख रहे हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं, है ना. ये सब क्या है, पार्ट है एक ट्री का. लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो ये रूट है ना, जो अंडरग्राउंड होता है. इससे क्या होता है, जो प्लांट होता है या ट्री हो गए, उनको वाटर अगर आप डालोगे तो उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं. ये जो होता है वो सॉइल के अंदर होता है, ठीक है. और ये पार्ट जो होता है, ये जो थिक वुडी सा होता है, ये क्या होता है, ट्री का ट्रंक होता है. देन दीज आर कॉल्ड ब्रांचेस एज यू कैन सी हियर. एंड दीज आर लीव्स, है ना. एंड दीज आर फ्रूट्स, फ्लावर्स. ये हो गए क्या, ट्रीज के पार्ट्स हो गए. ठीक है, समझ में आ गया. तो हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है. यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं फैक्चुअल है. देखते हैं फैक्चुअल में क्या इंटरेस्टिंग थिंग बताया गया है. An average size tree can provide enough wood to make 1,70,000 pencils. अब जो एक एवरेज साइज का जो ट्री है वो कितना मतलब पेंसिल्स बनाने के लिए वुड प्रोवाइड कर सकता है, 1,70,000 पेंसिल्स बनाने के लिए. ठीक है, एक जो एवरेज साइज का ट्री होता है ना, वो इतना हमें वुड प्रोवाइड कर सकता है जिससे हम 1,70,000 पेंसिल्स बना सके. ओके, तो ये भी इंटरेस्टिंग है ना. अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है. यहाँ पे ब्लो आउट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, जो कि हमें पूरा करना है. देखते हैं इसमें क्या है. ट्रीज हैव रिंग्स ऑन देयर ट्रंक विच वी शो दे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्लो आउट दिया है, इसको हमें पूरा करना है. ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है. ट्रीज हैव रिंग्स ऑन देयर ट्रंक विच शो देयर एज. द ओल्डर द ट्री द मोर रिंग्स इट हैज. काउंट द नंबर ऑफ रिंग्स एंड गेस इट्स एज. अब एज यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, लाइक दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ट्रंक. ठीक है, जो कि अगर आप उसको बीच से काट दे, लाइक इफ यू हैव अ ट्री लाइक दिस, अगर आप इसको बीच से काट दोगे, वैसे काटना नहीं चाहिए, तो यहाँ से अगर जो काटने के बाद ऐसा आपको ऊपर से व्यू मिलेगा. एंड यू विल सी दैट देयर आर मेनी रिंग्स. हियर यू कैन सी दैट, हियर यू कैन सी लाइक 1 2 3 4, है ना. तो यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे रिंग्स होते हैं, तो आप उससे क्या कर सकते हो, ट्री की कितनी एज है ये पता लगा सकते हो. तो देखते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है ये इसमें कितनी, इसकी एज कितनी है. ठीक है, लेट्स काउंट. तो सबसे पहला 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो ये जिस भी पेड़ का ट्रंक है तो उसकी एज कितनी होगी, 7 ईयर्स. ओके, तो उस ट्री का एज 7 ईयर्स है. हाउ मेनी ईयर्स, 7 ईयर्स. हमने कैसे पता लगाया, ये जो रिंग्स दिख रहे हैं आपको, इसको काउंट करके. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो लेट्स रिहर्स है. लेट्स रिहर्स में क्या है, लेट्स सी. कलर एंड लेबल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. एक ये प्लांट का पार्ट है. ओके, यू हैव टू कलर इट ब्यूटिफुली. ओके, और इसको लेबल भी करना है, तो लेबल करते हैं हम साथ में. लाइक सबसे पहले ये कौन सा पार्ट है,
ये आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले रोज प्लांट है ना, तो ये क्या है? रोज। तो रोज क्या हुआ? फ्लावर हुआ, तो वी विल राइट हियर फ्लावर। ओके, देन ये क्या हुआ? इजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, दीज आर लीव्स, तो वी विल राइट हियर लीफ। ठीक है, देन अब ये क्या हुआ? ये पतली पतली क्या है? इसके स्टेम है ना, सो वी विल राइट हियर स्टेम। अब और ये क्या है? ये जो सॉइल के अंदर होता है, अंडरग्राउंड, तो हम इसको क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड रूट्स, सो वी विल राइट हियर रूट्स। देन अब एक ये वाला बच गया है, तो ये क्या है? ये क्या होता है? जब ये जो है ये प्रॉपर फ्लावर है जो कि खिल चुका है ना, प्रॉपरली खिल चुका है, बट ये क्या है? ये खिला नहीं है ना, ये अभी खिलने वाला है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे हम? ये अभी खिला नहीं है, तो हम इसको बड कहेंगे। ओके, तो हमने इसके पार्ट्स को लेबल कर दिया, लाइक दीज आर कॉल्ड रूट्स एंड दी अपर पार्ट जो है इसको हम शूट कहते हैं। ओके, तो इसको आप समझ गए अच्छे से, है ना? अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे प्लांट का। तो सबसे पहला टाइप आपने पढ़ा ट्रीज, है ना, और अब सेकेंड टाइप है श्रब्स। तो व्हाट आर श्रब्स? सम प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। अभी पढ़ा आपने, ट्रीज बहुत बड़े बड़े होते हैं, टॉल होते हैं, थिक होते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट श्रब्स क्या होते हैं? वो ट्रीज से छोटे होते हैं। ठीक है, उससे थोड़े छोटे दिखेंगे, लेकिन वो भी टॉल होते हैं, बट उससे छोटे होंगे, ट्रीज से छोटे होंगे। ओके, दे हैव थिन हार्ड एंड वुडी स्टेम, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। अब इनके जो होते हैं वो स्टेम होते हैं, वो थोड़े पतले होते हैं, हार्ड होते हैं, पतले होते हैं लेकिन हार्ड भी होते हैं, और वुडी भी होते हैं स्टेम। ठीक है, दीज आर कॉल्ड श्रब्स, इनको हम श्रब्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, लेकिन जैसे रोज हो गया, जैस्मीन हो गया, हिबिस्कस हो गया, ये सब श्रब्स के हैं। लाइक आप जब रोज प्लांट देखोगे तो वो मतलब इतना होगा हाइट में, है ना, आपके बराबर होगा, लाइक ट्री जैसा लंबा तो नहीं होगा, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो श्रब की कैटेगरी में आता है। ठीक है, कौन सा कैटेगरी में आता है? श्रब। जैसे कि आप देख सकते हो, ये रोज प्लांट हो गया, ये जैस्मीन हो गया, ये हिबिस्कस हो गया, दीज आर कॉल्ड श्रब्स। ओके, तो श्रब्स के बारे में भी आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हर्ब्स। हमने पढ़ा ट्रीज, श्रब्स, और अब आता है हर्ब्स। ये भी प्लांट का एक टाइप है। तो हर्ब्स किसे कहते हैं हम? वेरी स्मॉल प्लांट्स विथ वीक स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। अब जो हर्ब्स होते हैं वो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं। ओके, बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं। श्रब्स लाइक वो थोड़े बड़े होते हैं लेकिन ट्रीज से छोटे होते हैं। अब जो हर्ब्स है वो बहुत छोटे होते हैं। सबसे पहले तो आप एग्जाम्पल ले लो ग्रास। ग्रास क्या है? वो भी एक हर्ब की कैटेगरी में आता है। ओके, तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, उसके क्या होता है? बहुत वीक स्टेम्स होते हैं, है ना, तो वो हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड हर्ब्स। तो दे लिव फॉर शॉर्ट टाइम, वो ज्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, वो बहुत ही उनका जो लिविंग पीरियड होता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। सबसे एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, लाइक ग्रास हो गया, मिंट हो गया एंड कोरिएंडर, मैंने आपको बताया था, है ना, ये सारे क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं। ओके, ये सारे हर्ब्स होते हैं। आपको डिफरेंस पता चल गया, श्रब्स कौन से होते हैं, हर्ब्स कौन से होते हैं, एंड ट्रीज, है ना, इन तीनों में डिफरेंस पता चल गया आपको। हर्ब्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनके वीक स्टेम्स होते हैं, राइट। हर्ब्स क्या होते हैं? वो उनके थिन स्टेम होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, मतलब एज कम्पेयर टू ट्री दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, बट उसके भी हार्ड होते हैं स्टेम, देन वुडी भी होते हैं, है ना। आप एग्जाम्पल ले लो रोज का। हर्ब्स क्या होते हैं? उसके बहुत ही वीक स्टेम होते हैं। ओके, तो आपको पता चल गया श्रब्स और हर्ब्स में। ट्रीज क्या होते हैं? वो तो अलग टॉल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, थिक होते हैं उनके, है ना, ट्रंक, उनके जो स्टेम होते हैं उसको हम ट्रंक कहते हैं। समझ में आ गया? तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या नेक्स्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे फैक्चुअल है स्टूडेंट्स। तो फैक्चुअल हम पढ़ते हैं क्या है। बनाना प्लांट इज अ हर्ब ऑल्दो इट लुक्स लाइक अ ट्री, इट्स स्टेम इज नॉट एज हार्ड एज द ट्रंक ऑफ अ ट्री। अब यहाँ पे एक्सेप्शन केस है, लाइक अभी हमने पढ़ा कि हर्ब क्या होते हैं? बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो आपने बनाना प्लांट देखा होगा, ट्री की तरह टॉल दिखते हैं ना, बट वो लगता होगा कि ट्री है, बनाना ट्री है, बट इट इज अ बनाना प्लांट।
ठीक है, उसको हम हर्ब्स की कैटेगरी में रखेंगे। दोज आर कॉल्ड हर्ब्स। जो बनाना प्लांट्स होते हैं उनको हम हर्ब्स कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके जो वो दिखे मतलब जो उनके स्टेम्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, वो दिखेंगे कि वो ट्रीज की तरह है, बट दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू ट्रीज, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। इट्स स्टेम इज नॉट एज हार्ड एज द ट्रंक ऑफ अ ट्री, ठीक है, उसके बहुत ही मतलब सॉफ्ट होते हैं, उतने हार्ड नहीं होते जितने कि ट्रीज के होते हैं, ठीक है। तो वो एक हर्ब ही है, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना, बनाना ट्री नहीं लिखना है, बनाना प्लांट लिखना है, ओके। देन यहाँ पे एक लेट्स रिहर्स करके है, तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ओके। यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट्स सी, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। यहाँ पे आपको करना है, प्लेस द प्लांट्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स बेस्ड ऑन देयर टाइप्स इन द करेक्ट कॉलम। आप यहाँ पे देख सकते हो हेल्प बॉक्स में कुछ प्लांट्स के नेम दिए हुए हैं, ठीक है। अब उनके टाइप्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उनके नाम्स लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मिंट। तो मिंट क्या है, श्रब्स है, हर्ब्स है या ट्रीज है? कौन सी कैटेगरी में आएगा? यस, ये हर्ब्स की कैटेगरी में आएगा। सो वी विल राइट मिंट इन हर्ब्स कैटेगरी, ओके। देन मैंगो, मैंगो इज अ ट्री, सो वी विल राइट मैंगो हियर। देन हिबिस्कस, हिबिस्कस कौन सी कैटेगरी में आएगा, श्रब्स, हर्ब्स या ट्रीज? श्रब्स, ठीक है, हिबिस्कस जो है वो श्रब्स है, ओके। देन नीम ट्री, नीम क्या है, ट्री की कैटेगरी में आएगा, सो वी विल राइट हियर नीम, ओके। देन जैस्मीन, जैस्मीन क्या है, श्रब, तो वी विल राइट हियर जैस्मीन। देन लास्ट क्या बचता है, ग्रास, तो ग्रास तो हर्ब है, सो वी विल राइट हियर ग्रास, ओके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स क्या है, ये भी एक प्लांट का टाइप है। क्लाइंबर्स को आपने कभी देखा है? ऑब्वियसली देखा होगा, सो लेट मी रिमाइंड यू। तो अभी तक हमने जैसे कि ट्रीज पढ़ा, श्रब्स पढ़ा, हर्ब्स पढ़ा, है ना। तो ये क्लाइंबर्स भी प्लांट के टाइप है, ठीक है। तो क्लाइंबर्स क्या होता है, क्लाइंबर्स आर प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम्स। अब इनके जो होते हैं वो बहुत वीक स्टेम्स होते हैं एंड दे नीड सपोर्ट, ठीक है। देखा होगा वो लकड़ियां लगा के फिर वो क्लाइंब करवाते हैं हम प्लांट्स को, है ना। कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनके जो स्टेम्स है वो बहुत वीक होते हैं, ओके। तो वो क्या कहलाते हैं, क्लाइंबर्स, ओके। दे नीड सपोर्ट ऑफ अनदर प्लांट और स्टिक टू ग्रो अपराइट, ठीक है। उनको सपोर्ट की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, लाइक हम स्टिक लगा देंगे या फिर किसी और प्लांट में वो चले जाएंगे, लपेट के वो चले जाएंगे ग्रो करने के लिए, है ना। उसको सीधा खड़ा करने के लिए, ग्रो करने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ओके। तो वो क्या कहलाते हैं, क्लाइंबर्स। क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, ओके। तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। ग्रेप वाइन्स हो गया, मनी प्लांट्स एंड पीज एक्सेट्रा आर सम क्लाइंबर्स। आपने अपने घरों में देखा होगा मनी प्लांट्स होते हैं, है ना। मनी प्लांट्स को सपोर्ट की जरूरत होती है, राइट। देखा होगा आपने, स्टिक लगा दिया या फिर वो दीवार के सहारे ग्रो करता है, राइट। तो उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। ग्रेप वाइन, जो अंगूर के जो वाइन्स होते हैं ना, तो उसको भी सपोर्ट की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। तो ये क्या कहलाते हैं, क्लाइंबर्स, ठीक है। समझ में आ गया क्लाइंबर्स क्या क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, यहाँ पे देख सकते हो ग्रेप वाइन हो गया, मनी प्लांट, दे नीड सपोर्ट एंड दे हैव वेरी वीक स्टेम्स, ठीक है। जो इनके स्टेम्स हो गए आप देख सकते हो कितने पतले हैं, है ना, एंड बहुत ही वीक होते हैं। देखो यहाँ पे भी सपोर्ट की जरूरत पड़ी, लकड़ी लगाया हमने, है ना, सपोर्ट के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्रीपर्स। व्हाट आर क्रीपर्स? क्लाइंबर्स पढ़ लिया हमने, अब क्रीपर्स क्या होते हैं, एनी आइडिया? Some plants like pumpkin, watermelon and cucumber etc. move along the ground. They have weak stems. Such plants are called creepers. अब आपने कुछ ऐसे plants देखे होंगे जो जमीन पे ही ग्रो करते हैं। ऐसे कौन से plants होते हैं? लाइक उनके भी जैसे कि क्लाइंबर्स के वीक स्टेम्स होते हैं, वैसे ही क्रीपर्स के भी वीक स्टेम होते हैं, बहुत वीक होते हैं, तो उनको भी सहारे की जरूरत होती है। बट उनके जो फ्रूट्स होते हैं, लाइक वाटरमेलन सपोज कर लो, ठीक है, तो वाटरमेलन बहुत हैवी होता है, तो अगर वो उनको हम स्टिक के सहारे ग्रो करवाएंगे तो वाटरमेलन की वजह से वो
टूट जाएगा, प्लांट खराब हो जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत हैवी होता है। तो वो क्या करते हैं, ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं, ठीक है, ग्राउंड पे ही वो बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, ग्राउंड का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं, क्रीपर्स। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे पंपकिन हो गया। पंपकिन क्या होता है, वो भी हेवी होता है ना, तो उनके जो प्लांट्स होते हैं वो ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं। वाटरमेलन भी वैसे ही हो गया। देन कुकुम्बर, कुकुम्बर भी थोड़ा हेवी होता है प्लांट, तो वो भी ग्राउंड में ग्रो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब आता है हमारा लेट्स रिहर्स। यहाँ पे क्या करना है आपको, नेम्स लिखने हैं, पिक्चर्स दिए हुए हैं, यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, दीज आर फ्रूट्स ना, इसका नाम क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरीज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रॉबेरीज। ओके, स्ट्रॉबेरीज। देन ये क्या है, ग्रेप वाइन। ओके, सो वी विल राइट हियर ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन किसे कहते हैं, मतलब कौन सी कैटेगरी में आता है, कौन सी कैटेगरी में है ये, कौन सा प्लांट का टाइप है ये, climbers. They need support of other plant or stick to grow upright. Okay. Then ये कौन सा plant है, pea plant है, so we will write here pea plant. Then ये आपको तो पता ही होगा watermelon है, so we will write here watermelon. Then अब ये pumpkin है, so we will write pumpkin. अब ये क्या है, लास्ट ये है कुकुम्बर प्लांट। ओके, सो हम यहाँ पे कुकुम्बर प्लांट लिख देंगे। कुकुम्बर जो प्लांट है वो कौन से प्लांट की कैटेगरी में आता है, कौन से प्लांट का टाइप है, अभी मैंने आपको बताया था, ये है क्रीपर्स। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है। आपको प्लांट्स के टाइप्स याद हो गए, सबसे पहला ट्रीज, ठीक है, फिर हर्ब्स, फिर श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ये सारे क्या हैं, प्लांट्स के टाइप हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अब हमने पढ़ना है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। वी विल स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे है, प्लांट हैज मेनी पार्ट्स, प्लांट्स के तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आपने एक एक्सरसाइज भी किया होगा, लाइक रोज प्लांट था एंड देयर यू हैव टू कलर द प्लांट, है ना। तो वहां पे आपको मैंने करवाया कि कितने पार्ट्स के होते हैं, लाइक उनके लीव्स होते हैं, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, ये सब क्या है, प्लांट्स के पार्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, it consists of roots, stem, leaves, flowers and fruits. Okay, they perform various functions for the growth of the plant. तो सबके जो है ना different functions है, different responsibilities है जो कि help करते हैं plants के growth के लिए. Okay, तो सबसे पहला क्या है, stem. stem किस चीज में help करता है, आप यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए कि प्लांट्स के ये जो पार्ट है ये क्या है, रूट्स. These are called roots, जो कि अंडरग्राउंड होता है, सॉइल के अंदर होता है. Then these are leaves, as you can see, these are leaves, है ना. Then ये फ्लावर हो गया, है ना, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स हैं. ये फ्रूट हो गया, है ना. ये क्या है, स्टेम, ये स्टेम हो गया. तो क्या है, ये प्लांट्स के पार्ट है. तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या है, स्टेम का क्या काम है, डिफरेंट काम है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है. तो इनके डिफरेंट काम के बारे में, डिफरेंट फंक्शंस के बारे में देखते हैं क्या है. तो सबसे पहला स्टेम है. तो स्टेम क्या करता है, इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट. तो ये स्टेम क्या करता है, प्लांट को सीधा खड़ा होने में हेल्प करता है. लाइक जैसे आप देख सकते हो क्रीपर्स है, क्लाइंबर्स, उनके जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, उसी के कारण वो खड़े नहीं हो सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते. उनको खड़े होने के लिए, लाइक ग्रोथ के लिए सहारे की जरूरत होती है, स्टिक की या फिर किसी और प्लांट की सपोर्ट की जरूरत होती है ना. तो जो स्टेम है सबसे उसका मेन काम क्या है कि वो प्लांट को सीधा खड़े होने में हेल्प करता है. ओके, It carries water and food to all the parts of the plant. अब दूसरा काम क्या है स्टेम का,
इट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब सपोज करो लाइक यहाँ पे आपने यहाँ पे पानी डाला, ठीक है, रूट्स में गए, देन यहाँ से आपको जो स्टेम है वो ही हेल्प करता है डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने में, है ना. स्टेम के थ्रू ही डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है वाटर, फूड वगैरह जो भी जाना होता है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स तक, जैसे लीव्स तक पहुंचना हो, है ना, वो स्टेम के थ्रू जाता है. ओके, दे आर यूजुअली ग्रीन और ब्राउन इन कलर. ठीक है, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो ब्राउन कलर में है, बट वो ब्राउन भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है ना. लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन इट. समझ में आ गया. देन देखते हैं यहाँ पे रूट. अब रूट्स का क्या काम होता है. रूट्स ग्रो अंडर द ग्राउंड. मैंने आपको बताया ये अंडरग्राउंड होता है, सॉइल के अंदर. अब इसका क्या काम होता है. इट फिक्सेस द प्लांट इनटू द सॉइल. अब ये क्या होता है, अब प्लांट कहीं पे भी रख देंगे उड़ जाएगा, हवा आएगी तो, लेकिन जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह पे फिक्स करके रखते हैं प्लांट को, ठीक है, ताकि उसको एक जगह से ही सब कुछ वो सीधा खड़ा हो सके, सीधा ग्रो कर सके, है ना. तो it fixes the plant into the soil. It also helps in taking water from the soil. अब मैंने जैसे कि बताया यहाँ पे आपने पानी डाला तो ये क्या करता है, स्टेम को भेजता है. लाइक इधर पे पानी डाला, अब इसके थ्रू ही स्टेम पानी लेगा जो कि दूसरे पार्ट्स जो प्लांट के हैं वहां तक पहुंचाने में हेल्प करेगा स्टेम, है ना. तो किससे लेता है, रूट से. आप पानी डालते हो रूट्स में ही डालते हो ना, तो रूट्स का काम पता चल गया क्या है. देन अब देखते हैं दूसरा कौन सा है, लीव्स. अब लीव्स का क्या काम है. मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन. बहुत सारे ऐसे लीव्स होते हैं जो कि ग्रीन होते हैं, है ना. दे मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. अब लीव्स का मेन क्या काम होता है, लाइक यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो दे आर ग्रीन इन कलर. ओके, तो इनका मेन काम क्या होता है, दे मेक फूड फॉर द प्लांट. ये क्या करते हैं, फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. ठीक है, सम लीव्स आर ऑल्सो स्टोर फूड. कुछ ऐसे लीव्स जो होते हैं वो फूड को भी स्टोर करते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. तो अब नेक्स्ट क्या है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्लावर्स और फ्रूट्स, ये भी एक प्लांट का पार्ट है, राइट. मोस्ट प्लांट्स हैव फ्लावर्स. The flowers are bright and colorful. Some flowers turn into fruits. Most fruits contain seeds. अब flowers and fruits क्या है, जो flowers है वो कुछ ऐसे flowers होते हैं जो कि fruit में convert करते हैं, है ना. वो बाद में, पहले तो flower होगा then उसको वो fruit में convert हो जाता है. अब ऐसे फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं, लाइक कुछ में सीड्स होते हैं, कुछ में सीड्स नहीं होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं. ओके, समझ में आ गया आपको. डिफरेंट फंक्शंस आपको समझ में आ गया. ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के, उनके डिफरेंट फंक्शंस हमने बताया, पढ़ा अभी. ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्लो आउट है एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, मेक अ लीफ ट्रेसिंग. यहाँ पे आपको लीफ ट्रेसिंग करना है. फाइंड अ ट्री और अ प्लांट नियर योर हाउस. कलेक्ट सम ग्रीन लीव्स फ्रॉम एनी ऑफ द ट्रीज और प्लांट्स. ठीक है, आपको अपने आसपास कोई भी ट्री ढूंढना है, वहां पे आपको ग्रीन लीव्स कलेक्ट करना है. ठीक है, किसी भी प्लांट का. ओके, देन सबसे पहले आपको क्या करना है, पुट अ लीफ बिटवीन टू शीट्स ऑफ पेपर. ठीक है, समझ में आ गया. ले क्रेयॉन ओवर द पेपर एंड रब इट जेंटली. टू शीट्स के बीच में आप रखोगे, देन उसके ऊपर क्रेयॉन रब करोगे, है ना. फिर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि वहां पे लीफ की ट्रेसिंग हो रही है, लाइक इधर आप जैसे कि देख सकते हो, राइट. See if your friend can identify the leaf that you use for tracing. अब अपने फ्रेंड को दिखाओ एंड उससे पूछो कि वो इस कौन से ट्री का आपने लीफ लिया है, वो कौन से ट्री का लीफ है. ठीक है, वो देखो कि आइडेंटिफाई कर पाता है या नहीं. ठीक है, इंटरेस्टिंग है, करना जरूर. ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट है लेट्स रिहर्स. तो देखते हैं लेट्स रिहर्स में क्या है. यहाँ पे क्या करना है, कलर दी बॉक्सेस एज पर द कलर कोड्स गिवन बिलो. तो यहाँ पे आपको बॉक्स दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, देख सकते हो आप. ठीक है, इनको कलर करना है. यहाँ पे कलर कोड्स दिए हुए हैं. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं. आपने जैसे कि पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, है ना, उनके बारे में पढ़ा. तो जो इनमें से जो ट्रीज हैं तो उसमें आपको ब्राउन कलर करना है. जो श्रब्स है उसमें येलो कलर करना है. हर्ब्स में ग्रीन कलर करना है. सो लेट मी टेल यू कि किसमें कौन से कलर होंगे. ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हो कोकोनट ट्री है. तो कोकोनट ट्री
समझ में आ गया ये ट्री है, तो यहाँ पे ब्राउन कलर करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कलर, ओके, आप लोग कलर कर लेना। देन यहाँ पे ग्रास है, ग्रास क्या है मैंने आपको बताया था, हर्ब्स है, सो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर करना है, सॉरी यहाँ पे ग्रीन कलर, ओके। अब यहाँ पे है मिंट, मिंट क्या है, हर्ब्स है, श्रब्स है या ट्रीज है, बताइए। ये मिंट क्या हुआ, हर्ब्स, तो यहाँ पे आप करेंगे ग्रीन कलर, ओके। देन बैनियन ट्री, बैनियन ट्री तो ट्री है, सो यू विल कलर हियर विथ ब्राउन, ओके। तुलसी क्या है, हर्ब्स है, सो यू विल कलर ग्रीन, ठीक है। अब और देखते हैं यहाँ पे और कौन से है, मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री क्या है, ट्री है, सो यहाँ पे ब्राउन कलर से कलर करना है। देन रोज प्लांट क्या है, श्रब है, श्रब, तो इसको येलो कलर से कलर करना है। देन नीम ट्री, नीम ट्री क्या है, ट्री है, तो यहाँ पे ब्राउन कलर से कलर करोगे, ठीक है। इसी तरह से आपको इसमें कलर कर लेना है, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है एक्सरसाइज। देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब क्या आता है, हाउ डू प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, कभी सोचा है आपने, कभी ट्राई किया है आपने, देखते हैं यहाँ पे। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, अ सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे सीड है, लाइक आप कोई भी सीड ले लो, जैसे कि आपने सीड ले लिया, कोई भी सीड ले लो, पीज के सीड ले लिया या फिर कुछ भी ले लिया, कोई भी सीड ले लो, है ना, मार्केट में बहुत अवेलेबल होते हैं। लाइक आप कुछ भी खा रहे हो, सपोज करो आप लेमन का सीड ले लो, ओके। सो अगर आप उसको मिट्टी के अंदर डेग करके, सॉइल के अंदर डेग करके उसको वो सीड को रखोगे, थोड़े दिनों बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि वहां से बेबी प्लांट निकल रहा है, ठीक है, उसमें बेबी प्लांट कंटेन होता है। सो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये प्लांट धीरे से थोड़ा सा छोटा सा ग्रीन कलर का कुछ ग्रो करेगा, आप कुछ दिनों बाद ऑब्जर्व करना, ठीक है। देन when the seed receives proper amount of air, water and heat, a baby plant develops from it, ठीक है। आपने डिग किया सबसे पहले मिट्टी में वो सीड को, है ना, सॉइल में, देन उसको प्रॉपर एयर मिलेगा, सनलाइट मिलेगा, है ना। प्लांट को बहुत जरूरी क्या क्या चीजें जरूरी होती है, एयर, वाटर, हीट, है ना, ये सब क्या जरूरी होती है। आप प्रॉपर पानी डालो, हवा आए उसमें, है ना, उसको ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, देन उसको सनलाइट की भी जरूरत होती है, हीट चाहिए होता है। तो आप देखोगे थोड़े दिनों बाद आप ऑब्जर्व करोगे, लाइक ये बेबी प्लांट थोड़ा डेवलप होना शुरू हुआ है, ग्रो करना, छोटे छोटे ग्रीन कलर के, ठीक है। देन आप ये देखोगे, फिर धीरे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, ठीक है, फिर उससे बड़ा हुआ, तो ये सब क्या है, प्लांट ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे, उनको क्या प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर चाहिए, वाटर चाहिए और हीट चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है प्लांट ग्रो करने का, इस प्रोसेस को कहते हैं germination. This process is called germination, okay? This process is called germination. So you will see the baby plant grows into a big plant, okay? आप फिर देखोगे धीरे 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 वो फिर उसमें फ्लावर्स आएंगे, फिर फ्रूट्स आएंगे, है ना। तो आप ऐसे उसको देख सकते हो, ट्राई जरूर करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो वर्ड बैंक है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहला है ट्रंक। व्हाट इज ट्रंक, बताया था मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, जो ट्रीज होते हैं उसमें जो हार्ड स्टेम होते हैं, बहुत थिक स्टेम होते हैं, उसको हम ट्रंक कहते हैं। वुडी एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक, ओके। देन सपोर्ट, सपोर्ट क्या होता है, व्हाट इज सपोर्ट, मतलब सहारा, किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, समथिंग टू प्रिवेंट फ्रॉम फॉलिंग, ठीक है। रूट, पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, जो रूट्स क्या होते हैं, जो ग्राउंड के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है, प्लांट का एक पार्ट है। देन स्टेम, पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल इट्स अदर प्लांट पार्ट्स, ठीक है। जो स्टेम होता है उसका मेन काम क्या होता है, जो फूड है, वो वाटर है, वो डिफरेंट प्लांट्स के, जो प्लांट के पार्ट्स हैं उन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। देन जर्मिनेशन, अभी तो आपने जर्मिनेशन पढ़ा है, चेंज ऑफ अ सीड इनटू अ बेबी प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, आई होप।
एंड इसको रिवाइज जरूर करेगा. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.